तो ये जाति वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो रोटी बेटी से खत्म होगा। जब हम धम्म में आएंगे तो हम ग्लोबलाइज हो जाएंगे, सारी दुनिया से कनेक्टिविटी हो जाएगी हमारी। और फिर जब हमारे साथ कहीं अन्याय अत्याचार होता है तो फिर पूरी दुनिया आवाज उठाएगी। तो विरोधी ताकतें जो हैं वो भी दुगना तिगुना ताकत से जो है विरोध में प्रचार कर रही हैं कि आप धम्म धारण कर लोगे तो आपका जो हक हिस्सेदारी संविधान में सुनिश्चित है वो आपकी खत्म हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आज एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है जिस इतिहास को कहीं ना कहीं अगर हम इतिहास के पन्नों में जाकर देखें तो हमें समय याद आता है महाकारुणिक तथागत बुद्ध का समय, सम्राट अशोक का समय। और आज इसी कड़ी में साथियों हम पहुंचे अम्बेडकर भवन, झांसी रानी रोड, और मेरे साथ में एक ऐसी हस्ती है जो सामाजिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। उन्हीं से रूबरू कराना चाहूँगी। सर, आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर जगदीश्वर पटेल हूँ और फतेहपुर ज़िला है मेरा, उत्तर प्रदेश से। और एक सामाजिक संगठन है अपना सरदार सेना, उसका मैं संस्थापक सदस्य और राष्ट्रीय प्रचारक हूँ। और धम्म के प्रचार प्रसार में मैंने अपना जीवन समर्पित कर रखा है। सर, जानना चाहूँगी आज जिस तरह से यहाँ पर विशाल धम्म दीक्षा का कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ पर जो हजारों की संख्या में लोग उमड़े, तो क्या लगता है कि इस तरह के कार्यक्रमों से समाज में एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा या कहीं ना कहीं ये लोग घर जाकर फिर उसी विचारधारा को फॉलो करेंगे जिसको करते आ रहे हैं? नो डाउट आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। जब पिछले 15 साल पहले हमने काम शुरू किया था तो गिने चुने लोग नज़र आते थे, लेकिन तब से अब में बड़ा फ़र्क आया है। फेसबुक, व्हाट्सएप से तो इतना ज़्यादा एथेंटिक और प्रमाणिक चीज़ें बहुजन समाज तक पहुंची हैं और उनको लोग मान रहे हैं और जान रहे हैं और व्यवस्था धीरे धीरे बदलाव की तरफ बढ़ रही है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बड़े स्तर पर भले धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन जो जाति के आधार पर अत्याचार शोषण है वो नहीं रुक रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? एक्चुअली में जाति से जमात की तरफ हमें बढ़ना होगा। जाति के आधार पे जो हमने महापुरुषों को बांट रखा है उन चीज़ों को भी अभी ख़त्म करना होगा। धीरे धीरे ख़त्म भी हो रही हैं और हमें मूल चीज़ों पे जाना होगा, मूल बुद्धिज़्म से जुड़ना होगा। जो भारत देश में जो हज़ारों साल से पुराना बुद्धिज़्म है उससे हमें संपर्क नहीं हो पा रहा, वो हम कनेक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे सिक्किम है, दार्जिलिंग है, गंगटोक है, लद्दाख है, तो इन जगहों से भी हमें जुड़ाव करना होगा और फिर परिवर्तन आगे बढ़ेगा। जिस तरह से आज राजेंद्र पाल गौतम जी ने यहाँ पर संकल्प लिया कि 10,000 लोगों को बौद्ध धम्म दीक्षा ग्रहण कराएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चेहरे आए हैं वो चेहरे आखिर कौन से हैं? माननीय मंत्री जी से बात हुआ इस कार्यक्रम में आने के लिए, उन्होंने आग्रह किया कि नहीं आप पहुँचें क्योंकि आप लगातार काम कर रहे हैं फतेहपुर ज़िले में। और फतेहपुर ज़िले में माता सुमित्रा बुद्ध विहार के नाम से इकलौता बुद्ध विहार है पूरे ज़िले का, और वहाँ की गतिविधियाँ, वहाँ का कार्यक्रम संचालन निरंतर चल रहे हैं। मंच में बहुत सारे लोग हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ उनको सोशल मीडिया में, और ये लोग काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट जा रहा है हमें ग्राउंड लेवल पे, ग्रामीण परिवेश पे भी चीज़ें बदल रही हैं और ये व्यवस्था बदलेगी, जल्दी बदलेगी जो है जी। सर, लेकिन एक बात मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी, अगर मैं उत्तर प्रदेश के आंकड़ों की बात करूँ या कर्नाटक के आंकड़ों की बात करूँ या मध्य प्रदेश के आंकड़ों की बात करूँ, ये वो आंकड़े जब 2001 में जातीय जनगणना हुई थी तो यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर जो जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर बौद्धों की संख्या काफ़ी थी। लेकिन जब 2011 में दोबारा से जनगणना हुई तो वो संख्या कहीं पर 75% घटी है, कहीं पर 25% घटी है, कहीं पर 35% घटी है। ऐसा क्यों? एक्चुअली में है क्या, धम्म के खिलाफ एक अभियान चलता है। जैसे हम लोग इधर अभियान चला रहे हैं कि धम्म में भारत होना चाहिए, क्योंकि बुद्ध में भारत था, ये 1600 सालों तक बुद्ध में भारत रहा। फिर व्यवस्था परिवर्तन हुआ, लेकिन अब उसी व्यवस्था परिवर्तन के क्रम में हम लोग लगातार लगे हुए हैं। तो विरोधी ताकतें जो हैं वो भी दुगना तिगुना ताकत से जो है विरोध में प्रचार कर रही हैं कि आप धम्म धारण कर लोगे तो आपका जो हक हिस्सेदारी संविधान में सुनिश्चित है वो आपकी खत्म हो जाएगी, आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो इस भय की वजह से ये चीज़ें कमज़ोर पड़ रही हैं। तो मैं बताना चाहूँगा लोगों को कि जो आरक्षण व्यवस्था है वो कैटेगरी के आधार पर, ओबीसी, एससी, एसटी के आधार पे संविधान में जो दिया हुआ है, धम्म के आधार पे ऐसा कुछ नहीं कि हमारा हक हिस्सेदारी सुनिश्चित हो जाएगी। धम्म में जब हम आएंगे, जब हम धम्म में आएंगे तो हम ग्लोबलाइज हो जाएंगे, सारी दुनिया से कनेक्टिविटी हो जाएगी हमारी। और फिर जब हमारे साथ कहीं अन्याय अत्याचार होता है तो फिर पूरी दुनिया आवाज़ उठाएगी कि नहीं भाई, हमारे भारत में भी रहने वाले सारे भाई हैं, उनके साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो हमें ग्लोबलाइज होने की ज़रूरत है। और जब ग्लोबलाइज होंगे हम तो हम
हमारा डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगा, हमारा विकास होगा। लेकिन सर हम जिस तरह से देख रहे हैं आज भारत देश में दो संस्कृति की बहुत बड़े स्तर पर लड़ाई हो रही है, जिसको एक को हम ब्राह्मणवाद कहें या शरणवाद कहें, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जिस तरह से बुद्ध के फॉलोवर हैं। लेकिन क्या बात है कि सही धर्म और सही धर्म या सही मार्ग पर लोग चलने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उन्हीं काल्पनिक चीज़ों में आज भी उलझने के लिए तैयार है और लगातार ऐसा कर भी रहे हैं। ऐसा क्यों है सर? एक्चुअली में है क्या कि यहाँ पर पुरानी परंपरा जो बनाई इन लोगों ने, एक दूसरे पर राज करने का, मानसिक गुलाम बनाकर अपना जीवन यापन करना, ये चीज़ जो है धीरे धीरे ख़त्म होगी। इसका प्रभाव ज़्यादा है, इस वजह से ये चीज़ें नहीं हट पा रही हैं। आज मोहन भागवत जी ने जिस तरह से, आपको पता है कि उनका भी एक कार्यक्रम होता है और अभी आगे भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से लगातार वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र को बढ़ावा देने की बात करते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात करते हैं और लगातार एक आह्वान करते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है। तो इसके पीछे क्या कारण है सर? ये तो पोलराइजेशन के लिए है, राजनीति के लिए है, चीज़ें बोली जाती हैं। बाकी किसी प्रकार का कोई हिंदू धर्म नहीं है, लिखित में भी कहीं नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि एक तो एक कल्चर है, तो लोगों को, एक जमात को इकट्ठा करने का एक तरीका है कि ये सारे लोगों को इसी हिंदू के नाम पे हम इकट्ठा करके सदैव शासन सत्ता में राज करते रहें और इनके वोट पर, इनके श्रम पे हम अपना आनंद लें। ये कॉन्सेप्ट है इन लोगों का। सर ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से जो संस्कृतियाँ हैं जिनका आपस में एक टकराव है, अभी पिछले दिनों जिस तरह से कर्नाटक की एक घटना निकल कर आई कि एक व्यक्ति ने सिर्फ खाली एक मंदिर के खंभे को छू लिया और उस पर 60,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। तो इस तरह की घटनाएं, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं धर्म की तरफ तो बढ़ रहे हैं लेकिन जातियाँ नहीं छोड़ पा रहे हैं। एक्चुअली में उस घटना में आपने बाद में सुना भी होगा कि किस प्रकार से सारे लोग संगठित होके और मंदिर पे उन्होंने अपना झंडा गाड़ा और व्यवस्था बदली और लोगों को जो है पीछे हटना पड़ा। तो ये जाति वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो रोटी बेटी से ख़त्म होगा। रोटी बेटी वाला जब सिस्टम शुरू होगा, जैसे अभी नहीं कहते हैं कि बहुत सारे लोग एकदम से रोटी बेटी करें, लेकिन एससी कैटेगरी के लोग आपस में एससी कैटेगरी में करने लगे, ओबीसी कैटेगरी के लोग ओबीसी में करने लगे, तो इस तरह से फिर वो परिवर्तन आएगा। लेकिन जिस तरह से आपने अंतर्जातीय विवाह की बात करी, वो हम देख रहे हैं कि रोटी बेटी के संबंध में, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि इन समाजों में बहुत बड़ी खाई बनी हुई है, क्योंकि जो अच्छी पोस्ट पे है वो भी लड़की अच्छी पोस्ट वाला चाहता है, या लड़की अच्छी पोस्ट पे तो वो भी अच्छी पोस्ट वाला चाहता है। तो ये खाई कब तक पटेगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो करुणा मैत्री भाईचारे का संदेश देता हुआ बुद्ध का धर्म है वो समानता की बात करता है, लेकिन आज कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खाई हमें बहुजन समाज में भी दिखाई दे रही है। ये सारा व्यवस्था परिवर्तन तभी होगा जब बुद्ध नाम के छाते के नीचे सारे लोग आ जाएंगे, तो वो बुद्ध नाम की छत्र छाया हम सबको करुणा मैत्री भाईचारा प्रेम बंधुत्व की भावना जगाएगी और व्यवस्था बदल जाएगी। सभी मनुष्य एक समान है। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं तथागत बुद्ध के अष्टांग मार्ग का पूरा पालन करूंगा।